हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। सत्य ज्ञान से दुख का निराकरण। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं तो दूसरों पर निर्भर होना बंद कर दें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप पर निर्भर होना आवश्यक है। आप अपने आप पर निर्भर तभी हो सकेंगे जब आपका अपने आप में विश्वास हो जाए। आप अपने आप पर तभी विश्वास करेंगे जब आप अपने को जाने कि आप क्या ज्ञान अंतर्ज्ञान को प्राप्त करना ही अपरोक्षानुभूति कहा जाता है। इस अंतर्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सद्गुरु की कृपा और उनका निर्देशन चाहिए। सद्गुरु वही है जो आपको अंतर्ज्ञान दे सके, जो आपको वह रास्ता दिखा सके जिस पर चलकर आप अपने ही अंतर जगत में प्रवेश कर सकें और अपने हृदय की गुफा में छिपे हुए उस परम ज्योति को देख सकें। किंतु सद्गुरु के चरणों में बैठकर सीखने, उनसे ज्ञान प्राप्त करने और उनके चरणों में बैठकर साधना करने का मतलब यह नहीं है कि आप ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दें। मेरे कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है कि पुस्तकों से मिला हुआ ज्ञान समय आने पर काम नहीं देता। काम तो वही ज्ञान देता है जिसका कि आपने साक्षात अनुभव किया हो, जिन्होंने मन की शक्तियों को विकसित करके उसे परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया था, जो लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे, किंतु जटिल से जटिल शंकाओं का समाधान वे तुरंत कर देने में सक्षम थे। ऐसे संतों के पास बड़े बड़े विद्वान साधक आकर अध्ययन किया करते थे। वे संतगण पुस्तक नहीं पढ़ाते थे, किंतु ऐसा लगता था मानो बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ हो। एक समय मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहा था, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं स्वयं भी ब्रह्मसूत्र के सच्चे अर्थ को नहीं जानता था, किंतु ऐसा लगता था कि मेरे विद्यार्थी मुझसे खूब संतुष्ट थे। वह यह सोचते थे कि मुझे ब्रह्मसूत्र का पूर्ण ज्ञान है, किंतु मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं था। इसलिए एक दिन मैं एक स्वामी जी के पास गया। वह बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक कि वह अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, किंतु वह एक अद्वितीय विद्वान थे। बड़े बड़े विद्वान साधक उनके चरणों में आकर अध्ययन और साधना किया करते थे। उन महापुरुष को मैंने अपनी समस्या बताई। मेरी बात सुनकर वे बोले कि तुम इन सूत्रों को तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि तुम इसका साक्षात अनुभव नहीं कर लेते, और साक्षात अनुभव कर लेने के लिए तुम्हें साधना करना होगा। शास्त्रों का सच्चा ज्ञान साधना के द्वारा ही होता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गुरु जी के पास एक ऐसा शिष्य था जिसने ना तो कभी गाय देखा था और ना ही गाय के दूध का स्वाद ही लिया था। हाँ, उसे यह पता था कि गाय दूध देती है और गाय के दूध में बहुत ताकत होती है। यह सुनकर उसे गाय को देखने, गाय को पाने और गाय को दूध को पीने की इच्छा हुई। वह अपने गुरु जी के पास जाकर के बोला कि महाराज, आप मुझे गाय के विषय में कुछ बताएं। शिष्य की प्रार्थना सुनकर गुरु जी ने गाय का वर्णन करना शुरू कर दिया। गुरु जी बोले, गाय के 4 पैर होते हैं। यह एक पालतू तथा सीधा साधा जानवर है। गाय गांव में पाई जाती है, जंगलों में नहीं रहती। गाय का दूध सफ़ेद तथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर होता है। इस प्रकार गुरु जी ने गाय के पूंछ, नाक, पैर आदि सब का यथावत वर्णन किया। गुरु जी के मुख से गाय के विषय में यह सब सुनकर वह शिष्य गाय की खोज में चल पड़ा। रास्ते में उसे गाय की एक मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखकर उसने सोचा, यह निश्चित ही गाय है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने गाय के जितने भी लक्षणों को बताया है वह सभी लक्षण इसमें मिल रहे हैं। संजोग की बात यह थी कि उस समय उस गाय की मूर्ति के पास ही चूना अर्थात सफ़ेदी का एक बर्तन पड़ा हुआ था। पुताई करने वाला चूना गाय के दूध के साथ ही सफ़ेद होता है। उसने कई बार गाय को देखा, फिर बर्तन में रखे हुए सफ़ेद रंग वाले चूने के पानी को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह दूध ही है। उसने सफ़ेदी का कुछ पानी पी लिया, फलस्वरूप बीमार हो गया। लोग उसको अस्पताल ले गए। 1-2 दिन की चिकित्सा के बाद जब वह स्वस्थ हुआ तो खूब गुस्सा कर गुरु के पास आया। गुरु जी को दोषी ठहराते हुए बोला, आप गुरु नहीं हैं, आप कोई धूर्त हैं।
गुरुजी ने पूछा, परंतु बात क्या है? शिष्य ने पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। तब गुरुजी ने कहा, क्या तुमने अपने हाथों से गाय को दूहा था? शिष्य ने कहा, नहीं। गुरुजी बोले, इसीलिए तुम्हें इतनी यातना सहनी पड़ी। आज बहुतेरे बुद्धिजीवी लोगों का यही हाल है। कितने ही बुद्धिजीवी लोग दुख झेला करते हैं, ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। उनका अपना निजी ज्ञान अपने काम नहीं आता। उसका कारण यह है कि वे जो कुछ भी जानते हैं वह उनका अपना निजी ज्ञान नहीं है। दूसरों को सुन सुनकर और पुस्तकों को पढ़कर उन्होंने उसको रट लिया है। उस रटे हुए ज्ञान का उन्हें साक्षात अनुभव नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान अधूरा है, खोखला है और व्यवहारिक स्तर पर बेकार है। इसलिए वह लोग दुख झेलते हैं। अधूरे ज्ञान को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य अपने आप में पूर्ण होता है। पूर्ण ज्ञान वही है जो भीतर से उपजा हो, जो आपके मन की कल्पना ना हो, बल्कि जो आत्मा की गहराइयों से निकलकर आप तक पहुंचा हो। ऐसा ज्ञान ही सत्य ज्ञान कहा जाता है। उन संतों महापुरुषों को देखकर जिन्होंने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त किया और ना ही बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ा, यहाँ तक कि लिखना और पढ़ना तक नहीं जानते थे, ऐसे संत महापुरुषों ने अपने अनुभव के द्वारा कुछ जाना, समझा और समाज को दिया। उन संतों को कही हुई बातें हमारे जीवन में स्वस्थ और सुखी बनाया करती हैं। अनुभवी गुरु के चरणों में बैठकर जब हम अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, तब हमारे अहंकार का परिशोधन होता है। लेकिन बिना गुरु के जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब प्रायः उन अध्ययन के से उत्पन्न होने वाला ज्ञान हमें दंभी और अहंकारी बना देता है। दम्भ और अहंकार उस दीमक की भांति है जो हमारे अंतर जगत में स्थित महल को खाक कर समाप्त कर देता है। आज बौद्धिक कहा जाने वाला व्यक्ति अनेकों पुस्तकों एवं ग्रंथों से तथ्यों का संग्रह किया करता है, किंतु वह अपने ही द्वारा किए जाने वाले कर्मों के वास्तविक फलस्वरूप को नहीं जान पाता। इस प्रकार के ज्ञान से क्या लाभ, जो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाता, स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस प्रकार का ज्ञान उस निस्तत्व भोजन के समान है जिसको खाकर मनुष्य बीमार पड़ता है और अपनी बीमारी का कारण स्वयं तो कष्ट झेलता है, साथ ही साथ अपने प्रियजनों को भी कष्ट पहुंचाता है।